तो ड्यूअल नेचर एक्चुअली क्या है कि जब लाइट की स्टडी लोग करना चालू किए, और सबसे पहले लाइट की स्टडी में काफ़ी साइंटिस्ट ने जो स्टडी किया, तो उन लोगों ने पहले तो लाइट को कंसिडर कर लिया एज अ पार्टिकल, बिकॉज न्यूटन वाज इन दिस फेवर कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। और फिर जब लोगों ने फर्दर स्टडीज़ किए तो और भी काफ़ी फिनोमेना दिखने लग गए, जैसे डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, तो वो जो कि लाइक वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे अभी आगे। तो वो सब फिनोमेना को जो है वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे लोग, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट सिखाए डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हम पार्टिकल नेचर के हिसाब से प्रूव करें। तो मैं बता रहा था कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में क्या रीज़न क्या था कि ड्यूअल नेचर नाम रखा गया इसका। तो पार्टिकल थ्योरी से प्रूफ नहीं हो पा रहा था कि जो लाइट से रिलेटेड फिनोमेना, लाइट जो 11th-12th में आप लोगों को जो पढ़ना है लाइट से रिलेटेड फिनोमेना, वो है मेजर मेजर जो फिनोमेना है वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, ऐसे सारे फिनोमेना जो है वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब फिर लोगों ने शायद सोचा कि ओके शायद पार्टिकल नहीं होगा, कुछ और होगा। तो फिर फर्दर जब ये डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में हाइजन ने प्रूव किया कि हाँ हाँ वेव से हो सकता है, तब ये हुआ कि ओके दिस इज़ अ वेव। देन अगेन आइंस्टाइन ने फिर एक इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में कहा कि अब भाई ये तो पार्टिकल से ही प्रूव हो सकता है। तब फिर लोगों ने एक्चुअली फिर था करके ये मान लिया कि चलो ठीक है, तो लाइट के पास दो नेचर है, तो इसलिए लाइट को फिर दे दिया गया दो आधार कार्ड। ओके, एक में उसको वेव नेचर बोल दिया गया और एक में पार्टिकल नेचर बोल दिया गया। तो आज हम वही ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें लाइक मेजर जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज द नेम सजेस्ट, अगर इसको नाम को थोड़ा संधि विच्छेद अगर कहें हिंदी में, तो अगर नाम को हम स्प्लिट करें तो इट्स लाइक फोटो एंड इलेक्ट्रिक, मीनिंग फोटो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। फोटो इज लाइक फोटोन्स, फोटोन से फोटो लिया गया और इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक लिया गया। तो जो फोटोन यानी कि जो इनकमिंग लाइट पार्टिकल्स हैं उनको फोटोन्स का नाम दिया गया, क्योंकि पार्टिकल नेचर के हिसाब से किया गया। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, जो फोटोन से इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है और उससे जो करंट डेवलप होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया। अब यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा और बेटर समझने के लिए आई विल शो यू वन GIF। हाँ, जैसे कि ये देखिए क्या है कि ये एक मेटल सरफेस है ग्रे वाला, इस पे लाइट आ रही है सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, और फिर ये जो ब्लू कलर के स्फेरिकल टाइप शेप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एमिट हुए जा रहे हैं। ओके, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल करती है मेटल सरफेस पे, तो लाइट जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी की मेटल सरफेस पे पड़ती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनसे एमिट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फोटोन्स हैं वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, और फिर वो इलेक्ट्रॉन अगर हम कैप्चर कर लें एक किसी एंड पे जहाँ पे लाइक पॉजिटिव टर्मिनल हो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाता है, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ऑब्वियसली वहाँ पे क्या जनरेट होता है? करंट। तो अभी वापस आते हैं इस चैप्टर पे। तो ये लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही चीज़ है कि जैसे ये एक मेटल सरफेस है, इस पे लाइट आ रही है सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, और वो इलेक्ट्रॉन्स को हिट कर रही है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुए जा रहे हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन को अगर हम कैप्चर करने के लिए कोई एक पॉजिटिव टर्मिनल रख लें, जैसे कि यहाँ पे हम एक डायग्राम देखते हैं जैसे कि ये, तो यहाँ क्या है कि ये एक वैक्यूम चेम्बर है। वैक्यूम चेम्बर इसलिए रखा गया है ताकि आयोनाइजेशन कुछ ना हो। तो यहाँ पे जैसे ये वैक्यूम चेम्बर है, अब यहाँ पे ये एक ओपनिंग है जहाँ पे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है सरफेस पे, और फिर वो मेटल सरफेस को हिट कर रहा है और उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, और कैथोड जो कि लाइक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है। ओके, तो इसका मतलब क्या कि अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस प्लेट, तो इसलिए वो इस तरफ मूव करते हैं। और बचपन में आपने पढ़ा है कि लाइक इलेक्ट्रॉन का मोशन या चार्ज का जहाँ पे मोशन होता है वहाँ क्या जनरेट होता है? वहाँ जनरेट होता है करंट। ओके, तो यही इफेक्ट का पूरा स्टडी किया गया, और आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1921 ना। तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को याद रखने के लिए मैं एक हल्की सी कहानी बता देता हूँ, और फिर हम इस चैप्टर में फर्दर थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक मेटल सरफेस है, मान लीजिए कि ये किंगडम 1 है, ये एक राज्य है,
किसी किंग का, और ये जो फोटोन है ये किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं, जो कि सोर्स है वो किंगडम 2 है। ओके, तो क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मान लीजिए कि किंगडम 2 के कुछ सिविलियंस हैं, या किंगडम 2 के लोग जो हैं वो यहाँ पे बंदी बने हुए हैं किंगडम 1 में। ओके, तो ये फोटोन को आप समझिए कि किंगडम 2 के सेना है। तो किंगडम 2 की सेना जो है वो अपने पूरी ताकत से यहाँ पे आ रही है, और लेकिन ऑब्वियसली ये जो किंगडम 1 है इनकी खुद की भी सेना होगी। तो ये जो सेना है ये इस सेना को रोकने की कोशिश करती है, और उस सेना के ताकत से अगर ज़्यादा हो जाए किंगडम 2 के सेना का ताकत, तो ही ये अपने बंदियों को छोड़ा पाएंगे। तो जो ताकत चाहिए किंगडम 1 के सेना से लड़ने के लिए, उस ताकत को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। हाँ, मतलब अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, सो उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, रिप्रेजेंट करते हैं फाई नॉट से। तो अगर इनकमिंग फोटोन है तो उसकी एनर्जी क्या है, एच म्यू नॉट, एच म्यू एक्चुअली नॉट नहीं, एच म्यू, इनकमिंग फोटोन की एनर्जी है एच इंटू म्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सब आपको रिकॉल हो ही रहा होगा, अभी अभी अपने बोर्ड्स दिया है तो थोड़े बहुत फॉर्मुलेस तो याद होंगे ही। म्यू इज लाइक फ्रीक्वेंसी, तो इनकमिंग फोटोन की जो एनर्जी है वो एच म्यू है, और यहाँ की जो एनर्जी है वो फाई नॉट है। तो बेसिकली अब जितना ताकत इस सेना के पास बचेगा उतनी ही ताकत को यूज़ करके ये वापस जा पाएंगे। तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं वो होता है इनकमिंग एनर्जी माइनस जितना एनर्जी के अगेंस्ट काम किया गया, वही बचेगा उनकी काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नॉट, मतलब किंगडम 2 की सेना की एनर्जी माइनस किंगडम 1 की सेना की एनर्जी इज एनर्जी ऑफ द हॉस्टेजेस। हॉस्टेजेस मतलब जिनको बंदी बनाया गया था, इलेक्ट्रॉन अगर हम कंसिडर करें तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से वैसे निकल रहे हैं। ओके, तो ये है हमारा इक्वेशन, और ये है आइंस्टाइन इक्वेशन। तो बेसिकली अभी इसमें थ्योरी थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आइंस्टाइन के पहले जो लोगों ने काम किया था उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी। अभी सबने एक्चुअली कंसिडर किया कि लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के पहले तक लोगों ने मान लिया था वेव थ्योरी को। तो सब ये सोच रहे थे कि लाइक अगर वेव, मान लीजिए मेटल सरफेस है, इस पे वेव आ रही है, लाइक लाइट की वेव एक आ रही है, तो उसको इस पे हिट करने में और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि एक वेव जो है वो घंटों लगा सकती है एब्जॉर्ब होने में एक मेटल सरफेस पे। अच्छा, मेटल सरफेस ही क्यों? क्योंकि मेटल ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आप लोग केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेटल्स का जो वैलेंसी है वो 1, 2 और 3 होता है। इट्स वेरी इजी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ओके, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1, 2 या 3 ही होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो एनर्जी बहुत कम चाहिए उनको निकालने के लिए। इसलिए मेटल इज़ द बेस्ट सब्सटेंस जहाँ से हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल सकता है। तो अभी ये सब लोगों ने फिर ये ऑब्जर्व किया कि ओके, वेव अगर आ रही है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए एब्जॉर्ब करने में, फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में, बट एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस क्या है, बहुत इंस्टेंट है। लाइट ऑन करो, सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर एक्सपेरिमेंटल एक सेटअप अगर देखें तो जैसे ही सोर्स का लाइट ऑन करते हैं वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो जाता है। तो इतना इंस्टेंट कैसे है, ये लोगों ने सोचा। फिर उसके बाद ये हुआ कि लाइक इंटेंसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट जो है वो बढ़ रहा है, बट वेव थ्योरी के हिसाब से ये उल्टा होना चाहिए, क्योंकि उसमें लाइक ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए कि करंट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में करंट भी बढ़ जाना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा था। इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या देखा कि लाइक कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है इसमें करंट की इंटेंसिटी में। तो लोगों ने सोचा ये तो लाइक वेव थ्योरी को में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो सब लाइक फॉलो ही नहीं हो रहा है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो द थिंग इज़ कि लाइक उन लोगों ने जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब डिस्कवर हुआ, फिलिप लेनार्ड करके वॉज द फर्स्ट गाई जिसने, यहाँ हम कहेंगे डिस्कवर, क्योंकि ये ऑलरेडी नेचर में ये फिनोमेना था, बस इसको ढूंढा गया है। तो डिस्कवरी इन्वेंशन में यही डिफरेंस होता है। इन्वेंशन मतलब कोई नई चीज़ आपने बनाई हो, और डिस्कवरी का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी नेचर में था और आपने उसको ढूंढा, जैसे कि ग्रेविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
देन डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, नाउ अभी अब यहाँ पे तो ये सब चीज़ें सबने सोची कि हाँ ठीक है यार, ये वेव थ्योरी से तो बड़ा मुश्किल हो रहा है प्रूव करना। इनफैक्ट वेव थ्योरी में जो जो भी पढ़ा है वो सब कुछ उल्टा ही पढ़ रहा है यहाँ पे। और ये भी एक चीज़ सोचा था कि लाइक अगर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे ही हो रहा है वेव से ही, तो किसी भी इंटेंस किसी भी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ आ जाए तो उससे हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता ही नहीं था। तो क्यों ये डिसाइड होता था कि लाइक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की जब लाइट पड़ेगी तभी होगा। ओके, तो इसके बेसिस पे फिर कुछ सर्टेन ग्राफ्स भी बने कि लाइक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे I इंक्रीजेस, सो I ऑल्सो इंक्रीजेस। I यहाँ पे इंटेंसिटी का अगर रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब इंटेंसिटी बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है। ओके, तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया। देन यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर हम पोटेंशियल जो है वो रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है वो अगर एक मेटल सरफेस का कुछ रखते हैं से वी नॉट, तो इंटेंसिटी हम कितना भी रखें रिटार्डिंग पोटेंशियल हमेशा सेम हो जाता है। तो ये लाइक ये भी एक ऑब्जर्वेशन हुआ। और फिर उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन हुआ कि रिटार्डिंग पोटेंशियल अगर हम डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए इंटेंसिटी जो है वो सेम हो जा रही है। तो इससे भी ये प्रिडिक्ट हुआ कि ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमारा करंट का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट इसका इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती जा रही है। तो यहाँ फिर अभी ये सोचा गया कि ओके, करंट भी वहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये मतलब एक मैक्सिमम करंट तक पहुँचता है एक रिटार्डिंग पोटेंशियल डालने पे। अगर फ्रीक्वेंसीज में चेंज भी कर दूँ तो एक सर्टेन जो मैक्सिमम करंट पहुँचता है वो वहीं तक रह जाता है। तो ये चीज़ें सब डिस्कवर करी सब ने। फिर ये सोचे कि ओके, अब ये सब हो क्यों रहा है। तो फिर आइंस्टाइन केम टू द रेस्क्यू, और आइंस्टाइन ने कहा कि हाँ ठीक है, आप लोग वेव थ्योरी के हिसाब से इसको प्रूव करें, बट एक्चुअली में इट इज़ जस्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो वही जैसा कि मैंने आपको जो इनिशियली कहानी सुनाई उसमें वही इक्वेशन आइंस्टाइन ने दी, हाफ एम वी स्क्वायर विच इज़ ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नॉट। तो ये जनरल इक्वेशन है आइंस्टाइन का। और क्या है कि एक सर्टेन, और ये जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ phi naught as I told you is nothing but work function. Phi naught is वर्क फंक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो V नॉट है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब जो मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो करंट ऑब्वियसली आएगा, और जो मैक्सिमम करंट हमें रीच कर जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब एक टाइम आएगा जब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस से निकल जाएंगे, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं जिस वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को यूज़ करके हाफ एम वी स्क्वायर अगर लिखें तो हाफ एम वी मैक्स वो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अटेंड है, तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो ये इक्वेशन दी आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन ने ये भी कहा कि लाइक अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है नाउ, फिर आइंस्टाइन ने ये डिस्कवर किया कि लाइक लाइट अगर हिट कर रही है और सिर्फ उतने ही फ्रीक्वेंसी का जितना कि वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन एक्चुअली यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली मेटल सरफेस से रिलेट करेंगे। तो अगर सिर्फ उतना ही इनकमिंग लाइट का फ्रीक्वेंसी है जितना कि बस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो अटेंड करेंगे वो लोग, क्योंकि कोई वेलोसिटी मिलेगा ही नहीं। और ये एक रिलेशन आ जाएगा, फाई को हम एच म्यू नॉट लिख सकते हैं। सो इस केस में काइनेटिक एनर्जी बिकम्स ज़ीरो। ओके, और हम थोड़ा और इसको मॉडिफाई करें तो इसको अगर फाई नॉट ही रहने दूँ और इसको म्यू नॉट रखूँ तो हमारा फाई नॉट आ जाएगा एच म्यू नॉट। मतलब इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।